वेलकम बैक टू मैथ्स के गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, क्लास 10th का जो फाइनल इंग्लिश का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है 2022 का, तो मैं इसका रिव्यू कराऊंगा। साथ ही साथ इसका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप लोग का एग्जाम जो 2022 में जिन बच्चों का स्टूडेंट होने वाला एग्जाम, तो वो अपना पैटर्न का तरीका देख लें, किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगर सब्जेक्ट की बात देखते हैं तो सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश है। अगर टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग जो है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स है यहाँ पे देखिए आपका 70 नंबर है। और आगे का देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन क्या दिया है कि जो 15 मिनट जो आपके होते हैं क्वेश्चन पेपर को अलॉटेड किया जाता है कि आप उसको रीड करें पैसेंस के साथ। देन आफ्टर आपको जो 3 घंटे होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट में डिवाइडेड मतलब क्या है कि ये सेक्शन बाय सेक्शन ए है, सेक्शन बी है एंड सेक्शन सी है। तो मैं एक एक करके सेक्शंस को मैं डिक्लेयर करूंगा, मैं आपको रिव्यू कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सारे क्वेश्चंस करना जो है कंपलसरी है। आगे क्या है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो मार्क्स है हर एवरी क्वेश्चंस के आगे जो इंडिकेटेड किया गया है, अगर एवरी मार्क्स एवरी क्वेश्चंस के लिए इंडिकेटेड किया गया। ठीक है, आप देखिए सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में जो पैसेज का सेक्शन है। ठीक है, पैसेज करने का जो तरीका, बेस्ट तरीका जो होता है, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। ठीक है, क्या पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, देन आफ्टर पैसेज के पढ़ने के बाद आप आंसर को फाइंड करें। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम कर रहा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स शॉर्टेज, मतलब जो पैसेज का मीन्स शॉर्टेज है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, हिंदी मीन्स क्या है, ये आपको फाइंड करना है, जो कि 3 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टू द क्या मेथड हैव बीन सक्सेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंशन टू द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि पिक आउट ऑफ द पैसेज वर्ड विच मीन क्रूकल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना है, क्लासेस को रीड करना है। रीड करने के बाद जो जो क्वेश्चंस का आपने रीड किया है उसको आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, तो नेक्स्ट सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में राइट द एप्लीकेशन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, क्या है, रिक्वेस्टिंग टू बी बैन यूज ऑफ द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, क्या रिक्वेस्टिंग के लिए जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लिखना है, जो कि 4 मार्क्स का। ठीक है, जो एग्जामिनेशन के समय आपका जो लाउड स्पीकर होता है, जो मैरिज वगैरह में जो बजाई जाती है, उसके अगेंस्ट आपको एक लाउड स्पीकर के रीज़न आपको लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास आपको एक एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग के लिए भेजना है। ठीक है, जो कि 4 मार्क्स का। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप एक जो भी है आप क्या ये नहीं करते तो आप शॉर्ट स्टोरी टाइप का जो होता है किसी भी चीज़ पे आप लिख सकते हैं। देन आपने जैसे 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, क्या है, माई एनी इंडिया फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल। ठीक है, एंड माई स्कूल पे एंड माई मदर पे। ठीक है, किसी पे लिख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करते तो आप इसमें एप्लीकेशन साथ साथ आप इसमें एप्लीकेशंस अगर नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, क्या कि कोई भी मैरिज वगैरह में अपने फैमिली के इन्विटेशन के लिए आप किसी भी दोस्त को, यानी कि जिसे हम लेटर बोलते हैं, वो लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी जो है ग्रामर, यानी देखिए सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में जो पैसेज का पोर्शन आता है। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी जो आपका रीडर हो सॉरी एप्लीकेशन होता है, और आपका ऐसे होता है, और क्या होता है साथ में साथ आपका जो होता है लेटर होता है। ठीक है, अब सेक्शन सी में जो आता है, सेक्शन सी में जो आपका होता है क्या होता है, ग्रामर पोर्शन होता है। और सेक्शन डी में क्या होगा, सेक्शन डी में जो होगा आपका रीडर होगा, रीडिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन का मतलब आपका उसमें पोट्री होगा, प्रोज होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो क्या सेक्शन सी में क्या है कि डू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स गिवन अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आपको 5 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो क्या है, कीप फिट कीप एक्स, क्या है, एक्सरसाइज यूज रेगुलर। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड, आपको रीऑर्डरिंग बना, रीऑर्डरिंग करने का बेस्ट मेथड जो होता है, आपको पहले सब्जेक्ट फाइंड करना, इस इस सेंटेंस से आपको पहला सब्जेक्ट फाइंड करना, फिर आपको मेन वर्ब फाइंड करना, हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना, फिर मेन वर्ब फाइंड करना, देन आफ्टर आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करें। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी
प्लीज टू गो ट्वाइस डेली। आपको क्या है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे देखो पैटर्न समझिएगा उसी का, आपको यहाँ से एक रीऑर्डरिंग सेंटेंस दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करने को दिया जाएगा। साथ साथ इसमें देखिए एक आर्टिकल का क्वेश्चन दिया है, देखिए सुटेबल टू आर्टिकल्स का है, उसको फाइंड करना है, ठीक है। और इनडायरेक्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप देखिए कंप्लीट सेंटेंस जो होता है, यानी कंप्लीट जो वर्ड होते हैं वो भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 1-2 सेंटेंस पूछा जाएगा, जो कि हाफ मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ही बी नंबर क्या है, पंचुएशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कॉमन इन्वर्टेड कोमास एंड द कैपिटल लेटर्स। जो आपको दिया पंचुएशन, इसमें कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता, जो भी लेटर दिया उसको आप कैपिटल, जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करें, और इन्वर्टेड कोमा नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेते हैं, सेम एज इट इज। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कॉमा लगाते हैं, कॉमा हटा के इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, कॉमा नहीं लगाते तो कॉमा लगाते हैं। जो वर्ड जो होता है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में होता है उसको आप कैपिटल लेटर में लिखिए, ठीक है। तो ये पंचुएशन होता है, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही डैश इन दिल्ली सिंस 2010। मतलब ये जो आ रहा है इसमें आपको देखिए वर्ब फाइंड करना। वर्ब फाइंड का मतलब आप कब से 2010, ये पास्ट की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिव्ड होता है, क्या होगा, LIVED हो जाएगा, लिव्ड की बात करेगा। यानी कि जो देखिए 2010, यानी वो 2010 से रह रहा था, मतलब रह रहा था, वो पास्ट की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिव्ड होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जो आपको देखिए ट्रांसलेट करना, जो कि 5 मार्क्स का, बहुत सिंपल होता है। कैसे कि जून का महीना था, गर्मी चरम पर थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, प्रत्येक व्यक्ति प्राय जल्दी अपने दिनों के काम समाप्त कर लेना चाहते थे। जो कि 5 मार्क्स का, इसमें ज़्यादा कोई सेंटेंस नहीं होता है। तो आप जो, जैसे कि इसका जो सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है कि एवरी क्वेश्चन जो होता है, एवरी जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट में ही जाता है। तो आप बस ये अपना माइंड में रख लिया। अगर जिन स्टूडेंट अगर ये पैसेज नहीं कर पाते तो उनके लिए ट्रिक हो सकता है। ट्रिक हो सकता है, मतलब ये है कि जो सेंटेंस ये होता है, ये सेंटेंस एवरी सेंटेंस जो होता है हमेशा पास्ट में ही होता है, पास्ट की बात करता है, ठीक है। तो आप पास्ट का याद रखिए, पास्ट का सेंटेंस कैसे किया जाता है उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, सेक्शन डी, जिसकी लिटरेचर है। लिटरेचर मतलब रीडिंग सेक्शन है। अब रीडिंग सेक्शन में ही आपका इसमें चारों आएंगे, क्या है, सॉरी तीनों आएंगे। आपको सप्लीमेंट्री आएंगे, प्रोज आएंगे, पोट्री आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो अब यहाँ पर पैसेज है जो कि 4 मार्क्स का है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज अबाउट टू 60 वर्ड। आपको जो पैसेज है वहां से रीड करके 60 वर्ड के अंदर ही आपको क्वेश्चंस को करना है, आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आप इससे चेक कर ले, और आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट नहीं ले, स्क्रीनशॉट ले ले। और जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक जय हिंद। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। आप लोग को ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए जय हिंद।